कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है। उससे पहले उनकी राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। चिट्ठी में मंडाविया ने अपील की कि कोरोना के हालात को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो और उन्होंने देशहित में यात्रा को रद्द करने की अपील की। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी साजिश कर रही है और लोगों को भटका रही है। तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, यानी साफ तौर पर मैसेज ये है चिट्ठी के माध्यम से कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए। अब इस पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक एडवाइजरी जारी कर दे गवर्नमेंट, उसके बाद हम उन नियमों का पालन करेंगे। उसके अलावा उनका कहना है कि पहले से ही उनकी यात्रा में सारे नियमों का पालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि वहां जितने लोग शामिल हो रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हैं और हम ख्याल रख रहे हैं, लेकिन सरकार को इस यात्रा से दिक्कत है क्योंकि भारी संख्या में यहां लोग पहुंच रहे हैं, जिससे सरकार डर गई है और इसीलिए इस तरीके की चिट्ठी लिखकर यात्रा में खलल डालने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि चीन में काफी केसेस बढ़ रहे हैं, अलग अलग देशों में केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्कता भारत को भी बढ़ानी चाहिए और इसी सतर्कता को देखते हुए ये चिट्ठी राहुल गांधी और अशोक गहलोत को लिखी गई है ताकि उस पर वो ध्यान दें, कोरोना के नियमों का पालन करें। अगर वो मुमकिन नहीं है तो देश हित में इस यात्रा को रद्द किया जाए। बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर हुए हैं, ये जानता है मोदी सरकार। इसलिए मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। तो अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि इस यात्रा में उमड़ रही भीड़ से सरकार डरी हुई है और इसी को रोकने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये चिट्ठी बम छोड़ फेंका गया है। राहुल गांधी को भी ये चिट्ठी भेजा गया और साथ ही साथ अशोक गहलोत को भी स्वास्थ्य मंत्री की ये चिट्ठी, जिसमें यह कहा गया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए नियमों का पालन इस यात्रा में होना चाहिए। अब सरकार का पक्ष क्या है, क्योंकि कांग्रेस क्या कह रही है वो तो हमने सुनवा दिया, लेकिन सरकार का पक्ष भी आपको सुनवाते हैं। जरूर ये सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है। जहां भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं, जहां भी केसेस दिखते हैं, आउटब्रेक ज्यादा नजर आते हैं, केसेस बढ़ते हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन गाइडलाइंस देते हैं। और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। मैडम, वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज किया जाएगा, या फिर कई लोग अभी हिचक भी रहे हैं, वैक्सीन ले भी नहीं रहे, तो क्या इस पे भी कुछ बात? देखिए, भारत ने बहुत ही अच्छा वैक्सीनेशन करके दिखाया है। आज अगर 220 करोड़ वैक्सीनेशन को हम पार कर रहे हैं तो ये भारत की अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है ग्लोबल लेवल पे, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम देख रहे हैं कि भारत में कम केसेस दिखाई दिए। क्या एयरपोर्ट पे सर्विलेंस बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि आज मीटिंग होने वाली है, माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी की दिशा निर्देश में ये मीटिंग में रिव्यू लिया जाएगा। पीएम मोदी को आज पीएम मोदी जी ने आदिवासी क्षेत्र को लेके एक बड़ा आयोजन करने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता? जी, आपने सही कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जनजाति क्षेत्र में और गांव-गांव तक योजनाएं पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़े कदम उठाए, ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से हो या अन्य मंत्रालयों से हो। ये बजट भी हमने देखा कि बढ़ाया गया है। जैसे कि मैं कहूंगी कि अगर 14-15 में ये बजट था 19,000 करोड़, जब सब मंत्रालय उससे जुड़े हैं, जो जनजाति के लिए ये बजट दिया गया, वो बढ़ा के आज हमारा बजट लगभग
22-23 में देखा गया तो ये 90,000 करोड़ को क्रॉस कर रहा है। तो मुझे लगता है सभी दिशा में ये बजट हमारी जनजाति ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सराहना कदम है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से जो बजट दिया है, आदरणीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने भी इस बारे में गौर किया है कि ये बजट जो पहले 3,000 करोड़ था 14-15 के पहले, तो अभी वो गया है 8,000 करोड़ से ज्यादा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, उसी दिशा में ये कदम लिया गया है।